यूं ही नहीं कोई आदिवासी हो जाता। आदिवासी के लिए अपनी रूढ़ियों पर विश्वास करना पड़ता है, अपनी परंपराओं को जिंदा रखना पड़ता है। आज हम आपको पोटका लिए चलते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में एक जगह है पोटका। यहाँ एक मुखिया है। इन मुखिया ने बताया है अपने कर्मों से कि वो क्यों आदिवासी है। जी हाँ, आप समझिए कि कितनी अच्छी पहल है कि उनके घर में उनके बच्चे का जन्मदिन होता है, वो पौधरोपण करवाते हैं और खुद पौधरोपण तो करवाते ही है, करते ही है। उनको देख देख के अब पूरा गांव पौधरोपण करने लगा है। और इस मतलब कोरोना के समय में ऑक्सीजन की महत्ता सोची क्या थी। और कोरोना के समय में एक बात समझ में आया कि अगर आपको जिंदा रहना है, प्रकृति के साथ चलना है, तो जो रूढ़ी परंपरा, आदिवासियों की परंपरा, उस परंपरा के साथ चलना पड़ेगा। इस रिपोर्ट को देखिए तब आपको समझ में आएगा कि हमें विकास नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रकृति को साथ लेकर के चलने वाला विकास। ये रिपोर्ट देखिए पुटका से। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। 2020 में कोरोना काल के समय ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे, ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे थे। इस दौरान पोटका के जुड़ी पंचायत के मुखिया सुखलाल सरदार के मन में आया कि ऑक्सीजन के बिना इंसान का जीवन बिल्कुल अधूरा है। उन्होंने ऑक्सीजन और स्वच्छ हवा और रोजगार को लेकर एक नई और शानदार पहल की। 2023 में रोलघुटू गांव से अपने बेटे के जन्मदिन पर पौधरोपण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने अपने 3 वर्षीय बेटे के जन्मदिन पर लोगों को प्रेरणा देने के लिए जन्मदिन के साथ पौधरोपण अभियान की शुरुआत की। सड़क किनारे तार की जाली लगाई और फलदार और कीमती लकड़ियों वाले पौधों का पौधरोपण किया गया। आज 3 साल बाद ये पौधे 10 से 12 फीट के हो चुके हैं और लहलहा रहे हैं। ये देखकर मुखिया काफी आनंदित होते हैं और अपने बेटे के जन्मदिन पर लगाए गए पौधों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। ये है जो अपना बेटे का जन्मदिन पर मतलब पौधारोपण किया है। मतलब पौधारोपण होने से गांव का वातावरण शुद्ध भी होगा। अगर कोई फल का या फूल का लगेगा वो भी अच्छा फल देगा तो सभी का मतलब वो तो मैसेज देंगे कि सभी बच्चा का मतलब जन्मदिन पर पौधारोपण करने के लिए हम लोग भी जलसैया दीदी लोग और गांव का सभी महिलाओं को चर्चा करेंगे। इस पल को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेटे के हर जन्मदिन पर सड़क किनारे पौधा लगाया। उन्होंने रोलघुटू में रहने वाले 30 परिवारों से इस अभियान की शुरुआत की। आज गांव के लोग मुखिया द्वारा लगाए गए पौधों के जड़ की साफ सफाई के साथ पानी देने का काम कर रहे हैं। वहीं मुखिया द्वारा पंचायत में आने वाली सभी जलसहिया को हर साल बैठक में जन्मदिवस पर उत्साह के साथ पौधरोपण का संकल्प दिलाया जाता है। पौधरोपण के साथ स्वच्छ वातावरण, फल फूल के माध्यम से रोजगार के साथ राहगीरों को छाया देने का काम ये पौधे कर रहे हैं। जलसहिया चांदनी सरदार और निक्की शर्मा ने कहा कि मुखिया की पहल जबरदस्त है। हम सब हर बैठक में एक पौधारोपण के साथ आसपास में रहने वाले लोगों द्वारा जन्म दिवस पर बच्चों के नाम पर एक पौधा लगवाने और उन्हें सुरक्षित रखने का संकल्प दिला रहे हैं ताकि क्षेत्र हरा भरा होकर स्वच्छ हवा के साथ अच्छी बारिश हो। देखिए, ये पौधारोपण हमने कोरोना काल में जो देखा हमने कि हमारे यहाँ की ऑक्सीजन की कमी से जिस तरह लोगों की मृत्यु हो जा रही थी और लोग मैंने हॉस्पिटलों में मैंने परेशानी झेल रहे थे। हमने गहन चिंता की इस विषय पर कि क्यों ना एक ऐसा मुहिम चलाया जाए जिससे कि पर्यावरण को एक संतुलित भी दिया जाए और एक लोगों को एक संदेश भी देना हम चाहते थे। इसलिए हमने अपने पुत्र दुबराज सरदार के जन्मदिन पर हमने ये निर्णय लिया कि हर साल हम उसका जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम पौधारोपण करेंगे। इससे हमारा वातावरण भी संतुलित रहेगा और लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन भी मिल पाएगा और इससे आय का भी स्रोत लोगों की बढ़ेगी। इससे जैसे लकड़ी होगा, हम लोग का फल मिलेगा, फूल मिलेगा। इस तरह से हमने एक सोच, एक संदेश देना चाहे अपने पंचायत क्षेत्र के लोगों को। और आज हमने देखा कि हमने 3 साल पहले पौधारोपण शुरू किया था 2023 में और आज वो पौधा 10 से 12 फीट का हो गया है। आज वो पौधा देखने से आज एक अच्छा लगता है कि
चलो हमने एक छोटा सा पहल किया था। आज वो पौधा शुद्ध ऑक्सीजन और एक छांव भी दे रहा है लोगों को, तो इससे हमने पूरा समाज को या गांव को एक प्रेरणा देने का काम किए। और आने वाला समय में हम मुहिम चला रहे हैं कि हर एक आदमी अपने पुत्र या पुत्री के जन्मदिन पर कम से कम एक पौधारोपण करे, जिससे उस क्या बोलेंगे समाज को भी एक संदेश पहुँचे और शुद्ध ऑक्सीजन हम लोग को मिल पाए। यही संदेश उनको देना था, इसलिए हमने पौधारोपण किया। संदेश हम चाहते हैं कि पूरा पंचायत क्षेत्र में हमारे जितने भी गांव हैं, हम उस गांव में जब भी बैठक होगी हम इस संदेश को भी वालों के बीच साझा करेंगे कि आप जन्मदिन को जिस तरह से उत्साह से मनाते हैं, उसके साथ साथ आप पौधारोपण भी उसी उत्साह से के साथ करिए, जिससे हमारा पर्यावरण एक साफ़ सुथरा रहे और हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल पाए। यही संदेश मैं इस पंचायत के लोगों को देना चाहता हूँ कि आप जन्मदिन के साथ साथ अपने बच्चे के नाम से एक पौधा ज़रूर लगाएं। मुखिया जी की तरफ से यह बहुत अच्छा मैंने पहल है। ठीक है, ये गांव के लोगों के लिए एक अच्छा प्रेरणा देने लायक चीज़ है कि भाई हर घर में अपने बच्चे के जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं, जिससे हमारा आसपास का वातावरण भी बहुत सुंदर हो। ठीक है, फलदार वृक्ष लगाएं ताकि उससे फल खाया जा सके, और साग सब्जी ये सब भी लगाएं ताकि उससे हम लोगों को सब्जी भी मिल सके। और साथ ही साथ जितना अच्छा पेड़ लगाने के बाद जितना अच्छा हवा मिलेगा हम लोगों को उन लोगों उससे ये भी मिलेगा हम लोगों को कि हम लोग अच्छा फ्रेश हवा मिल सकेगा हम लोगों को, और रोग मुक्त रहेंगे। ठीक है, और कोशिश यही चाहेंगे, हम लोग का यही पहल रहेगा कि हर कोई अपने बच्चे के जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं, और अच्छा उससे मैंने प्रेरणादायक एक चीज़ कर रहे हैं करें, तो कोशिश करेंगे कि एक पेड़ लगाएंगे ज़रूर। कितनी खूबसूरत सोच है। किसी का भी जन्मदिन है, पेड़ लगा दीजिए। किसी की शादी है, पेड़ लगा दीजिए। इसी को कहते हैं प्रकृति की पूजा, इसी को कहते हैं आदिवासी। पोटका से द भारत मित्र के लिए शंकर गुप्ता की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।